आज हमारा गणतंत्र 74 साल का हो गया है और कर्तव्य पथ पर आज दुनिया में भारत की संस्कृति और समृद्धि की झलक देखी गई। इस मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट बनना किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए बड़े ही गौरव और सम्मान की बात है। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट चुनने की प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू होती है और विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी अलग अलग नामों पर चर्चा करते हैं। यह भी एक दिलचस्प प्रक्रिया है और शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, इसलिए इसे आज गौर से सुनिए और इसके बारे में जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इस दौरान कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। यह भी देखा जाता है कि जिस देश का चीफ गेस्ट चुना जाएगा उससे भारत के रिश्ते कैसे हैं। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सैन्य सहयोग और अन्य विषयों पर चर्चा होती है। जब किसी एक देश को लेकर सभी विशेषज्ञ सहमत के नाम पर फाइल में मुहर लगती है। यह पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से मेहमान चुने जाते हैं और कौन होगा हमारा मेहमान, इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया होती है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब मिस्र का कोई लीडर भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बना। दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों की संयुक्त घोषणा 18 अगस्त 1947 को की गई थी। वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने दोनों देशों के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार भारत सरकार मिस्र के साथ व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना चाहती है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का चयन इसी कूटनीतिक रणनीति को ध्यान में रखकर ही किया गया है। वैसे भारत और मिस्र के बीच नियमित व्यापारिक रिश्ते सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही है और मध्य युग में यूरोप के बाजारों तक सामान पहुंचाने के लिए भी मिस्र भारत के लिए एक गेटवे की तरह था। और आज भी भारत और यूरोप के बीच का अधिकतर व्यापार स्वेज नहर के जरिए ही होता है और इसी को हम आपको मैप के जरिए समझा रहे हैं। यह ट्रेड रूट है मिस्र और भारत का, स्वेज नहर के जरिए ही। वैसे पिछले कुछ वर्षों में भारत और मिस्र के व्यापारिक रिश्ते और तेजी से मजबूत हुए हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले एक वर्ष में भारत और मिस्र के बीच का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 75% हो गया है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2021-22 में $7.26 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ था, जो भारतीय रुपए में तकरीबन 60,000 करोड़ है, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 33,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। यही नहीं, आने वाले 5 वर्षों में व्यापार $12 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा गया और यह दोनों देशों के बीच मजबूत होती आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी का सूचक है। दरअसल मिस्र अफ्रीकन यूनियन का एक प्रमुख देश है और इसके अलावा मिडिल ईस्ट और अरब यूनियन में भी मिस्र का प्रभाव है और मिस्र 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC का भी सदस्य है। ऐसे में मिस्र के जरिए भारत इस्लामिक देशों तक अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकता है। विशेषज्ञ भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। यस, OIC में भी एक इजिप्ट मेंबर है। यस, और OIC के अंदर पाकिस्तान और टर्की अपने अलग अलग दृष्टिकोण से अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए भारत का मुद्दा लेकर के, ह्यूमन राइट्स का, कश्मीर का मुद्दा लेकर के आते रहते हैं। ऐसे में OIC देशों में हमारे ज्यादा वेल विशर्स हों, हमारे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस वाले देश हों, जैसे सऊदी अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, इनसे अब हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक लेवल पे आ गई है, राइट। और भी देश हैं जो OIC में जो भारत के साथ खड़े होते हैं, पर वो छोटे देश हैं। चाहे मानिए इकोनॉमी, जैसे ओमान है, ठीक है, होता है, बट वो इकोनॉमी में ठीक है, बट पॉपुलेशन मैटर करती है और ज्योग्राफिक साइज मैटर करता है। तो OIC में भी इजिप्ट के साथ हमारे डीपर रिलेशंस विल हेल्प भारत को टू काउंटर OIC के अंदर हमारा एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा कहिए, मिसकम्युनिकेशन कहिए, जो भी कुछ कहिए। यही नहीं, भारत इस वर्ष G20 देशों की मेजबानी भी कर रहा है और मिस्र उन 9 देशों में शामिल है जिन्हें भारत ने अगले साल नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट के लिए बुलाया है।
मिस्र समेत दुनिया के सभी विकासशील देश भारत की तरफ देख रहे हैं और इसका फायदा भारत को होगा, क्योंकि पिछले एक दशक में भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में अपना निवेश लगातार बढ़ाया है। अफ्रीकी देशों में भारत चीन के एक विकल्प के रूप में उभर रहा है और ऐसे में भारत और मिस्र से मजबूत होते रिश्ते से अफ्रीकी देशों में चीन का दबदबा भी कम होगा। मिस्र को भी भारत से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ ही दुनिया के कई देशों में गहरा खाद्य संकट पैदा हो गया था, तब मिस्र भी इससे प्रभावित हुआ था, क्योंकि मिस्र अपना 80% गेहूं रूस और यूक्रेन से ही खरीदता था। और इस स्थिति को समझते हुए भारत ने मिस्र की मदद की और अब तक 61,500 मीट्रिक टन गेहूं मिस्र को भेजा है। मिस्र का विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो रहा है। नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह मिस्र भी इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में उसे भारत से बहुत उम्मीदें हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र में भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि पर्यटन के जरिए विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। मिस्र भारत के साथ रक्षा सौदा भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उसने भारत में बने तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और खरीदने की पूरी दिलचस्पी भी दिखाई है। यानी मेड इन इंडिया का जो अभियान था वो अब नजर आने लगा है। पिछले साल सितंबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र के दौरे पर गए थे। तब दोनों देशों ने ज्वाइंट ट्रेनिंग, डिफेंस को प्रोडक्शन और हथियारों के मेंटेनेंस के लिए एक MOU भी साइन किया था और भारत को मिस्र ने 12वें डिफेंस एक्सपो में भी इनवाइट किया था। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का भारत दौरा विदेशी कूटनीति और राजनीतिक नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि पिछले साल जब भारत में पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादास्पद बयान पर हंगामा हो रहा था, तब पाकिस्तान ने कई इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ उकसाया था, लेकिन तब मिस्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब मिस्र इसमें सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और भारत उसे उदार आवाज के तौर पर देख भी रहा है। ये बेहद खास हो जाता है, इसलिए हमने ये आपको जानकारी साझा की कि पहले तो आप ये प्रक्रिया समझिए कि किस तरह से किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है गणतंत्र दिवस के मौके पर, और उसके बाद अगर मिस्र को बुलाया गया तो लोगों ने सवाल भी पूछा कि मिस्र तो खुद अभी कई तरह की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में